स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। जंगल की वो भयानक रात। हाईवे पर एक फॉर्च्यून गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। उसमें बैठे पति पत्नी जिनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, सोहन और गीता। वो अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए गीता के मायके जा रहे थे। गीता के पापा, जो बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। देखा, आज फिर लेट। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि आज के दिन जल्दी आ जाना, लेकिन नहीं। गीता झल्लाई। अरे तो मैं क्या करूं? ऑफिस में इतना काम रहता है कि समय का पता ही नहीं चलता। सोहन सफाई देते हुए बोला। अरे संभल कर, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? गीता चिल्लाई। अरे सड़क पर ध्यान है और कहाँ? फिर गीता ने कहा, चलो अब ध्यान से जल्दी गाड़ी चलाओ। अरे वो बोर्ड देखो, सारंगगढ़ 50 किलोमीटर। लगता है ये शॉर्टकट है। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, और अगर मेन रोड से जाएंगे तो 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा और लेट होगा। सोहन बोला। तभी गीता ने कहा, पर ये तो। सोहन ने कहा, अरे ये तो वे तो कुछ नहीं, जल्दी पहुंचना है ना। गीता ने कहा, हाँ लेकिन। फिर सोहन ने कहा, हाँ तो लेकिन कुछ नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। सोहन गाड़ी को उस तरफ मोड़ देता है। 20 किलोमीटर तक का रास्ता तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है खौफ। जंगल की वो भयानक रात। चलिए तो सुनते हैं कि आगे क्या होता है। उस रास्ते पर जा रहे सभी गाड़ी और बाइक वाले अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे वो एक छलावा था सोहन और गीता को फंसाने का। और दूसरी तरफ सोहन और गीता के ऊपर दो अनजान आंखें नजर गड़ाए हुए थी। वो बहुत ही भयानक और खौफनाक हंसी हंस रहे थे। आगे का रास्ता थोड़ा कच्चा था, जो एक सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। वो जंगल मौत के जंगल के नाम से बदनाम था। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस जंगल से गुजरता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। सोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना वापस चलते हैं। गीता घबराई हुई बोली। अरे कुछ नहीं होगा, आज के जमाने में तुम डरने की बात कर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं है, सोहन ने कहा। फिर गीता ने कहा, पर सोहन बीच में बोल पड़ा। अरे पर वर कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठो और मुझे गाड़ी चलाने दो। वो जंगल बहुत डरावना था, जिसमें जीव जंतुओं की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था, और सियारों की रोने की आवाज से एक नई मुसीबत का इशारा उन्हें मिल रहा था। पर उन दोनों ने नहीं सोचा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे सोहन को भी डर लगने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसे बयान नहीं किया। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद सोहन और गीता की नजर कुछ दूर सड़क पर बैठी एक औरत पर पड़ी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बीच सड़क पर बैठी हुई रो रही है। गीता डर गई। उसने कहा, सोहन, वो औरत कौन है? शायद उन्हें मदद चाहिए, शायद वो अपने पति को देख रही होगी। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया होगा। उन दोनों को क्या पता था कितने सुनसान और घने जंगल के बीच इंसान कहां से आएगा, और वो भी रात को। सोहन धीरे से उसके पास गया और बोला, क्या हुआ बहन, कुछ मदद चाहिए आपको? लेकिन वो औरत उसकी बात को अनसुना कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसने अपने चेहरे को ढक कर रखा था। तभी गीता उसे हाथ लगाकर बोलती है, क्या हुआ बहन, आप यहाँ क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है तो हमें बताइए ना। वो पीछे मुड़कर जोर से गर्जी, हाँ
तुम दोनों का खून चाहिए। ऐसा कहते ही उसका पल्लू नीचे गिर गया, जिससे उसका अध जला चेहरा बाहर आ गया। वो बहुत ही बदसूरत और डरावनी लग रही थी। उसे देखकर सोहन और गीता बुरी तरह से डर गए और वहां से भागने लगे। हांफते हांफते दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। गीता हांफते हुए ही बोली, थैंक गॉड, हम बच गए। सोहन ने कहा, हाँ, अब जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। सोहन गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो सन्न रह जाता है। उस गाड़ी में वो डायन एकदम खूंखार रूप में बैठी थी। सोहन और गीता डर कर वहां से भागने लगते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद गीता वहीं गिर जाती है। तभी सोहन कहता है, क्या हुआ गीता? गीता कहती है, अब मैं और नहीं चल सकती सोहन, मैं थक गई हूँ, मुझसे और नहीं भागा जाएगा। तभी सोहन कहता है, लेकिन गीता, यहाँ से बाहर निकलना तो होगा ना, चलो जल्दी चलो। तभी गीता घबरा जाती है। वो सोहन को उस तरफ इशारा करती है। वो लोग जहाँ से भाग कर गए थे वो घूम फिरा कर वहीं वापस आ गए और अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए थे। सोहन डरते डरते गाड़ी के पास गया। उसने देखा कि वो डायन अब वहाँ नहीं थी। तभी सोहन ने कहा, लगता है वो चली गई, चलो गीता जल्दी से गाड़ी में बैठो। सोहन चिल्लाया। जल्दी वहाँ से निकलने के चक्कर में उन दोनों की नजर पिछले सीट पर गई ही नहीं, जहाँ वही डायन बैठी हुई थी और कुछ बुदबुदा रही थी। गीता ने कहा, सोहन, ये आवाज कैसी है? तभी सोहन ने कहा, आवाज? कैसी आवाज? तभी उन दोनों की नजर पीछे गई। वो डायन और भी खूंखार रूप में पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। वे दोनों वहीं जम गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर क्या करें। तभी उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो एक पेड़ से जाकर टकरा गए। दोनों बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकले और जब कार के अंदर देखा तो वो डायन गायब थी। वो दोनों अब डर के साए को छोड़कर वहां से भाग निकलने का रास्ता तलाशने लगे। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद भी उनके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि वो जिस जगह से चलना शुरू करते थे वापस उसी जगह पहुंच जाते थे। वो उस भयानक डायन की भूल भुलैया में फंस चुके थे। फिर सोहन ने गीता से कहा, इस तरह तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, चलो जंगल की तरफ चलते हैं, क्या पता वहाँ पर कोई रास्ता हो, हम यहाँ बेकार में ढूंढ रहे हैं। दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे और सचमुच थोड़ी ही दूर पर उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। वो रास्ते के बस 2 कदम दूर थे कि किसी ने उन दोनों के पैरों को पकड़कर बहुत दूर फेंक दिया। वो करारते हुए उठे। उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो एक खतरनाक कब्रिस्तान में खड़े थे। गीता ने सोहन से कहा, अब क्या करें सोहन, अब हम कैसे बचेंगे? सोहन ने कहा, गीता कुछ मत सोचो, बस भागो यहाँ से। वे उस कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे उनके पैर वहीं जम गए थे, वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी कुछ दूर पर 2 कंकाल के ढेर जो काफी पहले से वहां थे, उनमें से 2 प्रेत बाहर निकल कर आए, जिसमें से एक प्रेत था और दूसरी डायन। उन दोनों रूह को देखकर सोहन और गीता डर के मारे कांप उठे। वे दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उस मौत के जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वो दोनों प्रेत एक दूसरे से बात करने लगे और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़े और एक ही झटके में सोहन और गीता को बहुत बुरी तरीके से मार डाला। थोड़ी ही देर में उन दोनों के शरीर का नामो निशान नहीं बचा था। बस कंकाल के कुछ अवशेष बचे थे, जिसे अब भी वो डायन खाए जा रही थी। और फिर वो दोनों प्रेत बहुत डरावनी आवाज में हंसने लगे, जिससे पूरा जंगल दहल उठा। और फिर
वो दोनों अपने अगले शिकार की ओर निकल पड़े। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमयी, डरावनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।